देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो क्या क्या रहा है। आपके पास एबीसी ट्राइंगल है और एक पीक्यूआर ट्राइंगल है। इस एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल के अंदर एडी मीडियन है, यहाँ पे पीएम मीडियन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए बी ए सी एंड एडी एंड मीडियन एडी, द ए बी ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड पीएम मीडियन। इसके प्रोपोर्शनल है, तो बोला ए बी ए सी एंड ए डी। डायग्राम में देखो ए बी ए सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर और पी एम। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम होना। तो इनकी कोरस्पोंडिंग जैसे ए, पहले तीन साइड कौन सी बोली, ए बी ए सी ए डी, और फिर कौन सी बोली, पी क्यू पी आर पी एम। तो पहली को पहली से डिवाइड करके, दूसरी को दूसरी से डिवाइड करके, और तीसरी को तीसरी से डिवाइड करके इनकी रेशियो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो रेशियो को मैंने इक्वल कर दिया। इतना ठीक है, इतना समझ में आया सर आप सारे बच्चों को। अब हमारे को प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर। और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर आपको प्रूफ करने को कहा जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मेरे को क्राइटेरिया पता है सारे, पता चले क्राइटेरिया ही ना पता हो किसी बच्चे को। कौन कौन से होते हैं, डबल ए, ट्रिपल ए, एस ए एस और ट्रिपल एस। ये चार क्राइटेरिया सिमिलरिटी। इसमें अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर करना है, इसमें जो गिवन से मैं क्या क्या चीजें मेरे को मिली हुई है, ये देखो। अगर पूरी ट्राइंगल के सिमिलर करना है तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये दो रेशियो तो मेरी इस ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल में यूज हो रही है ना। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। अगर मैं पूरा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिखला दूं आपको, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये तो दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, एंगल ए। इसके बीच में कौन सा है, एंगल पी। अगर मैं एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखा दूं तो एस ए एस से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं कि अब अगर मैं एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखा दूं तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी 100%। तो मेरा सारा फोकस किस पे रहेगा, एंगल ए को एंगल पी दिखाने के लिए सारी मेहनत करने वाला हूं, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये तो गिवन में ही है। सिर्फ एंगल इक्वल टू एंगल पी दिखाना है। अब जितना भी काम होगा वो एंगल ए को एंगल पी दिखाने में होगा, ठीक है। अब आपने उसके लिए क्या करना है, आपने ना कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन में करोगे एडी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ आगे मैंने ये ले ली डीई, मतलब एडी की लेंथ और डीई की लेंथ बराबर है कंस्ट्रक्शन में। और इसको आप चाहे दोनों से ज्वाइन कर दो, इस ई पॉइंट को इससे भी ज्वाइन कर दिया आपने और इससे भी ज्वाइन कर दिया। ऐसे इस पीएम मीडियन में भी करना है कि यहां पे ले लिया एम टी ले लिया, मान लो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ठीक है जी, एम टी आ गया। और इसको मैंने इससे भी ज्वाइन कर दिया और इससे भी ज्वाइन कर दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से किया। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं कि एक्सटेंड ए डी टू पॉइंट ई सच डेट ए डी इज इक्वल टू डी ई। ए डी को एक्सटेंड करा ई तक सच डेट ए डी इक्वल टू डी ई, और ज्वाइन बीई एंड सी डी सीई। इसी तरीके से फुल स्टॉप हो गया। अगला क्या आ जाएगा, एक्सटेंड पी एम टू पॉइंट ई टू पॉइंट टी, पी एम को टी पॉइंट तक एक्सटेंड करना है सच डेट पी एम इज इक्वल टू एम टी, पी एम इज इक्वल टू एम टी। इतना क्लियर हुआ, इतना आ गया समझ में सारे बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, अब इसके बाद प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं मैं करने वाला क्या हूं। मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने सारे प्रोसेस से। सारे बच्चे लिखना बंद कर देंगे, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देंगे। अब आपने क्या करना है, मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं ए ई सी ट्राइंगल। दिख रही है आपको ए ई सी ट्राइंगल,
AEC ट्राइंगल और PTR ट्राइंगल, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट करने से मेरे को फायदा क्या होगा ये आपको बता रहा हूं। उसमें ये वाला एंगल मान लो, इसको मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया, इसको एंगल 2 का नाम दे दिया। अगर AEC ट्राइंगल PTR के कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन सी, AEC और PTR। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो बाई सिंप्लिसिटी से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर दोगे कि नहीं कर दोगे। इसी तरीके सिमिलरली ये अपोजिट वाले एंगल, ये एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली करके लिखना है, क्योंकि जब इस एंड पे हो गया तो उस एंड पे भी हो जाएगा सिमिलरली करके। तो हमने 1 किसके बराबर दिखाया, 2 के, और 3 दिखाया किसके, 4 के। इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो 1 में 3 ऐड होके कितना आएगा, एंगल ए, और 2 में 4 ऐड होके क्या आ जाएगा, एंगल पी। एंगल इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा। और ऐसे ऐसे अब ये पूरी ट्रायंगल ABC और PQR का हो जाएगा सिमिलर। बट ये मैंने अभी लिखा नहीं है, ये मेरे दिमाग में है, अब मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करना था, बोलो शाबाश। AEC को कॉन्ग्रुएंट करना है, कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। AEC इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PTR, ठीक है जी। जो ये रेशो ली थी मैंने, ये रेशो, ये दोबारा से लिख रहा हूं मैं, जो हमारे को गिवन है, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM, ये तो गिवन है, इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है मगर ये गिवन है, ठीक है। चाहे ट्राइंगल आप नहीं लिखना, ये वाली अभी फिलहाल के लिए मत लिखना, ठीक है। अब इस इन तीनों साइड की रेशो में जो इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है वो कौन कौन सी साइड से है, AB अपॉन PQ आ रहा है, नहीं AB अपॉन PQ तो नहीं आ रहा, मुझे तो AEC में चाहिए। AC अपॉन PR आ रहा है, हाँ AC अपॉन PR आ रहा है, ये मेरे काम की चीज। और AD अपॉन PM, AD अपॉन PM आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, तो ये मेरे काम का हो सकता है। अब देखो इन सबका यूज मैं कैसे करने वाला हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। मैं क्या करने वाला हूं, जो AD अपॉन PM है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। और जैसे मैंने AD का ट्वाइस करा तो वो मैं AE लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, AE। और PM का डबल करेंगे तो PT लिख सकता हूं, PT लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है, ओके हो गया। AC अपॉन PR को एज इट इज रहने दो, क्योंकि तो ऑलरेडी ट्राइंगल में है। अब मेरी दो दो कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो तो बराबर होगी इस ट्राइंगल की, कौन कौन सी, AE अपॉन PT और AC अपॉन PR, ये तो हो गया। अब बच्चा भाई ये AB अपॉन PQ का क्या करूं मैं, इस AB अपॉन PQ का मैं क्या करूं। तो फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूं, चलो AB अपॉन PQ लिख देता हूं, इक्वल टू AB अपॉन PQ। यहां तक ठीक है, इतना ठीक होगा। अब देखो मैं AB और PQ को कैसे चेंज करने वाला हूं, इसमें AB चेंज होगा CE में और PQ चेंज होगा RT में। अब ये चेंज कैसे हो रहा है, ध्यान देना और ध्यान से सुनना। AB किसके बराबर प्रूफ करना हूं, CE के बराबर आने वाला है। कैसे आने वाला है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC, ABEC क्वाड्रिलेटरल दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है। इसके अंदर हमारे दो डायगोनल है, अगर देखा जाए कौन से दो डायगोनल, एक तो ये मेरा AE और एक मेरा BC। आपको पता है अगर दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। दो डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे होते हैं क्वाड्रिलेटरल के तो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब दो, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से मानी थी, और AD क्योंकि मीडियन था तो ये वाली लेंथ आपस में बराबर होगी। समझ में आ गया। तो इसके आगे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, वी नो डेट इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC diagonal bisect each other, diagonal bisect each other, therefore
therefore ABC is a parallelogram. ABC is a parallelogram, therefore AB is equals to CE. AB is equals to CE. ठीक है। और सिमिलरली ये भी होगा पैरेललोग्राम। तो PQ को PQ इक्वल टू RT कर दूं मैं, तो सिमिलरली PQTR is a parallelogram, therefore PQ is equals to RT. PQ is equals to RT. अब जो ये इक्वेशन थी इसको इक्वेशन 1 देना चाहते हो दे दो। तो फ्रॉम 1 से इस AB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ECE, और PQ की जगह पे क्या लिख सकता हूं, RT। बाकी दो रेशो सेम कर रहने दो, AC अपॉन PR और AE अपॉन PT। ठीक हो गया। अब आ जाओ जी AEC ट्राइंगल में और PTR ट्राइंगल में। तो तीनों कोरस्पोंडिंग जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड रेशो क्या है, इक्वल। दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो क्या है, इक्वल। तो SSS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट लगा लो। तो ट्राइंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल या कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हुई है ना, तो SS लगेगा सिमिलर में, सिमिलर होगा। ये क्या होगा, सिमिलर होगा ना SS। AEC चलो कोई बात नहीं, सिमिलर कर देते हैं, उससे भी हमारे को कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल होंगे ही ना सिमिलर में भी। तो हमारा ये क्या जगह, AEC और PTR सिमिलर हो गए। और बाय CPST हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और सिमिलरली करके हमारा एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के बराबर। ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, नहीं 1 2 दे दिया था ना पहले, 1 दे दिया था, 2 3 दे दो। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अब इनको ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो 1 में 3 ऐड हो गया और 2 में 4 ऐड हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बना, A, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना बना, दिख रहा है ना। ये 1 को 3 में ऐड करके एंगल A बन गया, 2 को 4 में ऐड करके एंगल P बन गया। ये एंगल A इक्वल टू एंगल P आ गया। और यहां से हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR था ही। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR पहले से ही था। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS। ये इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 4 एंड 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है।